नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। ठीक है, आज का करंट अफेयर ये सभी है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 17 जनवरी 2024 का ये सभी करंट अफेयर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर है ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस देश की सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने का घोषणा की है? ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जो देश है वहाँ पे 22 तारीख को जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, इसके अवसर पर ठीक है हिंदुओं को विशेष छुट्टी के रूप में 2 घंटे की दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है मॉरिशस देश ने। चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। राम मंदिर को लेकर भारत के साथ साथ विदेशों में भी उत्साह है। मॉरिशस की सरकार ने 22 जनवरी को हिंदू अधिकारियों के लिए 2 घंटे का विशेष अवकाश देने की घोषणा की है, ताकि वे इसमें भाग ले सकें। प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ के नेतृत्व में मॉरिशस कैबिनेट ने शुक्रवार को इसका फैसला लिया है। ठीक है, तो मॉरिशस जो देश है वहाँ पे जितने भी हिंदू जो अधिकारी हैं उन्हीं के लिए विशेष 2 घंटे का विशेष अवकाश यानी कि छुट्टी देने की घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम लाई। ठीक है, विलियम लाई जो हैं ये ताइवान देश के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन? ये विलियम लाई। ठीक है, विलियम लाई हैं जो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष विलियम लाई ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये विलियम लाई, जो कि ताइवान के वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो विलियम लाई होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ठीक है, तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए भगवंत मान। ठीक है, भगवंत मान जो हैं ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने ये 14 नई लाइब्रेरी के उद्घाटन किए हैं, वो ये संगरूर में। ठीक है, संगरूर में ये 14 नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं ये भगवंत ये मान है। ठीक है, कहाँ पे? ये पंजाब राज्य के ये संगरूर में। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में 14 नए पुस्तकालयों का उद्घाटन किया है। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भगवंत मान ने कहा है कि इस लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 14 नई लाइब्रेरियाँ पंजाब में कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? ये संगरूर में। ठीक है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया है? तो ये भगवंत मान के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ठीक है, नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल ये कहाँ शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाला पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है दीपा भंडारे। ठीक है, दीपा भंडारे हैं जो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार
ये जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। ठीक है, प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये दीपा भंडारे। भंडारे पहले एक पर्यावरण सलाहकार के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने चीनी उद्योगों में तकनीकी मामले में काम किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है, कौन पदक? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये कांस्य पदक कौन जीता है? तो ये रिदम सांगवान ने, रिदम सांगवान ने ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ये 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है। चलिए ये जो रिदम सांगवान है ये महिलाओं की, ठीक है, महिलाओं में ये क्या कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पर लेते हैं। जकार्ता में एशियाई क्वालिफायर में 25 मीटर पोटर्स पिस्टल में रिदम सांगवान को कांस्य, जकार्ता में एशियाई क्वालिफायर में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर रिदम सांगवान पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाले भारत की 16वीं निशानेबाज बन गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये 16वीं निशानेबाज भारत की तरफ से कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये रिदम सांगवान। ठीक है, रिदम सांगवान। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली ये 16वीं खिलाड़ी बने हैं निशानेबाज के तौर पे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में 16वीं निशानेबाज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये रिदम सांगवान बनी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्रिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मेघालय का कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बर्निहाट। बर्निहाट शहर है जो 2023 में सबसे प्रदूषित शहर बना है। ठीक है, कौन शहर? ये बर्निहाट शहर है जो 2023 में, ठीक है, 2023 में मेघालय राज्य का सबसे प्रदूषित शहर बना है। ठीक है, ठीक है, क्रिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मेघालय राज्य में सबसे प्रदूषित शहर तो ये बर्निहाट बना है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय का बर्निहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि एनसीआर का एक शहर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजेंसी एंड क्लीन एयर ने बुधवार को 127 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है। ठीक है, क्री के द्वारा, ठीक है, ये 127 प्रदूषित शहर को लिस्ट जारी किया गया है। इसमें सबसे प्रथम स्थान पर रहा ये बर्निहाट। ठीक है, ये जो VBI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ये जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को कितने पैसों की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2.5 अरब पाउंड। ठीक है, 2.5 अरब पाउंड है जो 2.5 अरब पाउंड है जो ये यूक्रेन को सहायता दिया जाएगा। ये ब्रिटेन देश की प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है। ठीक है, तो ब्रिटेन देश की प्रधानमंत्री कौन है? ये ऋषि सुनक है। ठीक है, ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो हो गए ऋषि सुनक। ठीक है, इन्होंने यूक्रेन देश को 2.5 अरब पाउंड सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए यूक्रेन दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 3.2 अरब डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। ये हो गया 2.5। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के किंग के रूप में हाल ही में किसने राजगद्दी संभाली है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक ने। ठीक है, फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक ने ये राजगद्दी संभाली है। कहाँ की? तो ये डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क की
राजगद्दी किसने संभाली है? तो ये फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक ने, ठीक है, डेनमार्क की किंग बने हैं, ठीक है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने रविवार को युवराज फ्रेडरिक 10 के तौर पर देश का नया राजा घोषित किया है। यह घोषणा रानी मार्गरेट द्वितीय द्वारा औपचारिकता तौर पर राजगद्दी छोड़ने के बाद की गई है। रानी मार्गरेट द्वितीय 83 देश के 900 साल के इतिहास में पहली शासक है जिन्होंने स्वेच्छा से राजगद्दी छोड़ी है, ठीक है। तो ये जो महिला जो थी कौन? ये मार्गरेट द्वितीय ने 83 देशों में 900 साल के इतिहास में, ठीक है, पहली शासक जो थी उन्हें स्वेच्छा से राजगद्दी को छोड़ी है, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 900 साल के इतिहास में स्वेच्छा से अपनी राजगद्दी छोड़ने वाली शासक कौन है? तो ये मार्गरेट द्वितीय बनी है, ठीक है, जो डेनमार्क देश की ये रानी थी, ठीक है। चलिए आते हैं, राजगद्दी संभालने वाली रानी थी, ठीक। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इजराइल हमास जंग को हाल ही में 100 दिन कब पूरे हुए हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 2024 को इजराइल और हमास के बीच की जंग का 100वां दिन हुआ है, ठीक है। 100 दिन हुआ है 14 जनवरी 2024 को। चलिए इसका कुछ नोट पर लेते हैं। इजराइल हमास युद्ध को 100 दिन पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हवाई और ज़मीनी हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ ऐसा युद्ध छेड़ा कि गाज़ा का एक हिस्सा मानो कब्रिस्तान बन गया है। युद्ध में लंबे समय तक बंधक संकट के साथ घटनाओं में विनाशकारी मोड़ देखा गया है, ठीक है। तो ये जो युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, ठीक है। इजराइल और हमास के बीच का जंग का शुरुआत हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा? तो ये मणिपुर के थैम्बल से, ठीक है, मणिपुर के थैम्बल से ये यात्रा शुरू हुई थी। चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मणिपुर कैसे शुरू हो गई है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौबल जिले से हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की है, ठीक है। तो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? तो ये मणिपुर के थैम्बल से शुरू हुई है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। चलिए था दोस्तों, ये आज हमने आपको बताया, ठीक है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं आज का करंट अफेयर, ठीक है। आज का जो करंट अफेयर बताया है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और वीडियो को कमेंट करके आप ये बताना है कि आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा, बेस्ट मतलब कि क्वेश्चन ऑफ द बेस्ट टुडे, ठीक है। आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि डेली का करंट अफेयर और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।